नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और स्पेशल कवरेज न्यूज के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और शपथ ग्रहण ना होता तो सरकार गिर जाती। सरकार को गिरने से बचाने के लिए, कुर्सी पर बैठे रहने के लिए, कुर्सी को बचाने के लिए हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा, उनको तो तोड़ मरोड़ तो दिया ही गया है। लेकिन उसके बाद पार्टी पर भी कब्जे की तैयारी थी। जी हाँ, पार्टी को भी हाईजैक करने की तैयारी थी। लेकिन गलती से जो मैसेज शायद टाइप था या जो बोलना था, थोड़ा सा पहले बोल गए, पोल खुल गई और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी के मंत्री माफी मांगते हुए नजर आए। ये बजट के शोरगुल में एक असली खेला क्या इस देश की राजनीति में हो रहा था, वो आपको पता नहीं चला। कोई गोदी मीडिया तो छोड़िए, हो सकता है कि डिजिटल मीडिया या यूट्यूब पर भी यह खबर आपको अभी तक नहीं मिली होगी, जो हम अपने दर्शकों के लिए स्पेशल कवरेज न्यूज पर लेकर आए हैं। अगले कुछ मिनट तक बने रहिएगा। कैसे पोल खुलते ही हंगामा मच गया, कैसे राजनीति में बवंडर खड़ा हो गया और अचानक मोदी के उस मंत्री को फोन करके हड़काया गया, कहा गया ये क्या बवाल खड़ा कर दिया तुरंत माफी मांग। तो तुरंत माफी मांगी। तो ये बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे अपने शानदार अंदाज में। जी शिव जी। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। अब इस भांति भांति के लोग में राजनीति भी भांति भांति की हो गई। अभी सुनेत्रा पवार, जो अब महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है, उनके आंसू नहीं सूखे थे कि तब तक उन्हें आनन फानन में बताया कि एक मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाना है, उस फोटो को वायरल किया जाना है कि आप इस राज्य की पहली डिप्टी सीएम बन चुकी हैं। उस शपथ ग्रहण में ना तो सुप्रिया सुले गई, ना शरद पवार गए, और आनन फानन में शपथ ग्रहण करा दी। उसी समय मोदी जी के सबसे खासम खास कहे जाने वाले मंत्री पीयूष गोयल एक बयान दे देते हैं या पोस्ट कर देते हैं। हालांकि वो पोस्ट अब सोशल मीडिया पर नहीं है, बयान भी नहीं खोजने से मिल रहा है क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से है। लेकिन उनकी इस बात का विरोध, जिस नेता को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया, एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, उस नेता ने खंडन कर दिया। मैं टाइमिंग भी दिखाऊंगा, दोनों एक्स की पोस्टें दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह बताऊं कि इतना बड़ा ब्लंडर हो गया और बजट की आड़ में रह गया। कोई मीडिया नहीं इस पर खबर किया। क्या अजीत पवार के निधन के बाद सत्ताधारी दल उस छोटे से दल पर अपना कब्जा जमाना चाहता है या फिर कोई और वजह? कल तो यह चर्चा थी कि भतीजे की अंतिम अरदास, अंतिम बात पूरी की जाएगी, दोनों एनसीपी एक कर दी जाएंगी। फिर आज कैसे सब बदला? ये बड़ी बात है और मीडिया से खबर गायब है। आखिर क्यों? हर व्यक्ति जानना चाहता है कि महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। संतोष जी अभी कह रहे थे कि अगर ये सब चीजें नहीं सामने आती तो कुछ भी हो सकता था, खबर भी गायब हो सकती थी। जी, क्या है पूरा सच? शिव जी, सबसे पहले तो जरा मैं, चूंकि हिंदूवादी पार्टी, सनातनी पार्टी और पता नहीं क्या क्या ये लोग कहते रहते हैं, एक महिला के पति के मृत्यु होने के चौथे दिन ही उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। मान लिया मैंने कि आपको सरकार बचाने के लिए उनको शपथ दिलाना जरूरी था, नहीं तो महाराष्ट्र की गद्दी भी जाती, दिल्ली की गद्दी भी जाती। लेकिन किसी महिला के पति के मौत को 4 दिन भी नहीं बीते थे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत हिंदू धर्म के ये तमाम अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहने वाले नेता सुनेत्रा पवार को बधाई दे रहे थे। बधाई दे रहे थे सुनेत्रा पवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे बड़ा डबल स्टैंडर्ड नहीं होगा। मैंने कल ये सवाल उठाया था कि डिप्टी सीएम बनाने के बाद क्या आप उनको बधाई देते हुए नजर आओगे जिस महिला ने कुछ ही घंटों पहले अपने पति को खोया? तो उन्होंने बधाई दी।
विस्तार से आगे बताऊंगा कि सरकार गिरने से कैसे इन्होंने बचा लिया। लेकिन उससे पहले जरा मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सबसे पहले प्रफुल्ल पटेल का एक पोस्ट अगर स्क्रीन पर दिखा सके, प्रफुल्ल पटेल का वो पोस्ट स्क्रीन पर दिखाइए और मैं दर्शकों को जरा बताऊंगा। आप दर्शकों से कहूंगा कि जरा टाइम के साथ भी देख लीजिए, पीयूष गोयल नहीं, प्रफुल्ल पटेल का पहले दिखाइए। ये प्रफुल्ल पटेल साहब का पोस्ट है और ये पोस्ट किया गया है 12:27 पर। और आज से पहले प्रफुल्ल पटेल ने इतने मीडिया हाउसेस को टैग किया होगा मैंने तो नहीं देखा होगा। जब वो सिविल एविएशन मंत्री थे तो मैंने उनको बाकायदा कवर किया, उस समय मैं लाइव इंडिया न्यूज चैनल में हुआ करता था। मेरी एक खबर से क्या, खबर की पूरी सीरीज चलाई थी मैंने, जिससे वो बहुत ज्यादा नाराज भी हो गए थे। और हमारे बॉस सुदीप चौधरी हुआ करते थे, उनको फोन किया, फिर मुंबई में उन्होंने एचडीआई जो कंपनी थी पेरेंट कंपनी, उनमें फोन किया। लेकिन खैर वो एक अलग बात है। आज इन्होंने लिखा 12:27 पे, आई हैव नोटेड फ्यू रिपोर्ट्स सर्कुलेटिंग इन द मीडिया रिगार्डिंग माई अपॉइंटमेंट एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। कि मीडिया में कुछ खबर आ रही है कि मुझे नेशनल एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। आई विश टू स्टेट विद एब्सोल्यूट क्लियरिटी दैट दीज रिपोर्ट्स आर टोटली बेसलेस एंड लैक एनी ट्रूथ। यानी बेसलेस है और एनसीपी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। ए डिसीजन ऑफ दिस मैग्नीट्यूड विल ओनली बी मेड बाय कंसल्टिंग आवर सीनियर लीडरशिप एंड एमएलए, यानी वरिष्ठ नेता और एमएलए से बातचीत करने के बाद ही होगा, हमारे ऑफिस बेरर्स के साथ बातचीत करने के बाद होगा, पार्टी मेंबर्स और बाकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी उन्होंने लिखी। और उसके बाद उन्होंने टैग किसको किया है ये बताना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। पीटीआई को टैग किया है, एएनआई को टैग किया है, जानते ही हैं सब लोग, सीएनएन न्यूज 18 को टैग किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया को किया है, इंडिया टुडे को किया है, इंडियन एक्सप्रेस को किया है, एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी यानी हिंदी अंग्रेजी दोनों को किया है, रिपब्लिक को किया है अंग्रेजी वाले को, रिपब्लिक भारत को किया है हिंदी वाले को, जी न्यूज को किया, आज तक को किया, इंडिया टीवी को किया, टीवी9 भारतवर्ष को किया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच गए, बीबीसी को भी किया, लोकमत जो महाराष्ट्र का है उसको भी किया, लोकमत और एबीपी न्यूज को भी किया, न्यूज 18 इंडिया को भी किया, लोक सत्ता लाइव को किया और माता ऑनलाइन को किया। इन सबको टैग करके उन्होंने बताया कि नहीं भैया मैं एनसीपी का अध्यक्ष नहीं बना हूं, हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक तरीके से फैसला होता है। पता नहीं वो कैसे बता पाएंगे कि कल आनंद फानन में किसी महिला के पति के मृत्यु के चौथे दिन ही आपने कैसे उनको डिप्टी सीएम बनाने का फैसला कर लिया, वो तो अलग बात है। लेकिन ये ट्वीट है 12:27 पर। अब आप सोचिए कि खबर किसने फैलाई होगी, जिन मीडिया हाउसेस को उन्होंने टैग किया, क्या उन मीडिया हाउसेस ने खबर फैलाई, क्या उन मीडिया हाउसेस ने ये खबर चलाई? नहीं 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 नहीं, इस खबर को फैलाया है मोदी साहब के लाडले मंत्री, बड़े लाडले मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब। अच्छा, इन्हीं की जिम्मेदारी है ये व्यापारिक समझौते जो हो रहे हैं ना। इन्होंने भी कुछ बयान दिया था कि इनका दिल कह रहा है कि अमेरिका से समझौता हो जाएगा व्यापार का। अब दिल, मंत्री का दिल कहे, दिल के हिसाब से फैसले हो रहे हैं कि दिल कह रहा है तो समझौता हो जाएगा, तो क्या कहेंगे? मैं दर्शकों से कहूंगा जरा आप पीयूष गोयल साहब का भी दिखाइए, उन्होंने कितने बजे किया? प्रफुल्ल पटेल साहब ने 12:27 पर किया, पीयूष गोयल साहब थोड़ा सा देर से जागे और पीयूष गोयल साहब जागे कितने बजे? 1:33 पे, मतलब 1 घंटे बाद। और फिर क्या कह रहे हैं? एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे गलत जानकारी दी थी कि श्री प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पत्रकार ने इनको जानकारी दी थी। जानकारी की पुष्टि किए बिना मैंने मीडिया में कुछ बयान दिया था, किंतु बाद में पता चला जानकारी गलत है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उप मुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजीत दादा पवार के नेतृत्व में ही काम कर रही है। भ्रामक जानकारी के लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। प्रफुल्ल पटेल के पोस्ट करने के बाद 1 घंटे से भी ज्यादा समय इन्होंने लिया, 1 घंटे कुछ मिनट का समय लिया और ये कह रहे हैं ठीकरा इन्होंने फोड़ दिया वरिष्ठ पत्रकार। अगर जरा बता भी देते कि वरिष्ठ पत्रकार कौन है तो थोड़ा सा और साफ हो जाता, क्योंकि ये तो संसद भवन में ज्ञान देते हुए नजर आ रहे थे बजट के बाद, संसद भवन में तो बाइट देते हुए नजर आ रहे थे। और शिव जी इसको हटा देते हैं। मैं जरा दर्शकों को बता दूं कि ये महाराष्ट्र के नेता तो हैं, महाराष्ट्र से लोकसभा का चुनाव भी इस बार ये जीत गए हैं मोदी के नाम पर, मंत्री भी है और इनको एक बाकायदा ऑफिस मिला हुआ है संसद के नए भवन में। अच्छा, उसमें टीवी भी लगा हुआ है। मैं ये दर्शकों को क्यों जानकारी दे रहा हूं कि भैया अगर एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल साहब बन जाते हो तो टीवी पे बड़ी बड़ी ब्रेकिंग आती है, उसमें कोई बड़ी बात होती नहीं है। महाराष्ट्र के नेता ही आपस में बताने लग जाते हैं। या आज तो बजट था, एनसीपी के सांसद भी वहां मौजूद थे, उनमें से किसी से पूछ लेते हो। तो क्या इसको इस रूप से नहीं देखा जा सकता है कि पार्टी पर भी कब्जे की तैयारी थी और थोड़ा सा प्लान जल्दी लीक, या महाराष्ट्र में ये बात हो नहीं पाई? और मैं इस बात की आशंका क्यों जता रहा हूं, मैं ये बड़ी बात क्यों कह रहा हूं? अभी प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष,
प्रफुल्ल पटेल की एक बड़ी भूमिका थी एनसीपी को तोड़ने में। शरद पवार पार्टी के विलय की बात कर रहे थे, फाइनल हो गया। अचानक अजीत पवार साहब, जो 17 जनवरी की बैठक हुई, उसके 11 दिन बाद विमान हादसे में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। 12 फरवरी को जिस दिन विलय होना था, उससे 15 दिन पहले उनकी दुखद मृत्यु हो गई। लेकिन तमाम चीजें ये चल ही रही थी कि अजीत दादा पवार के निधन के अचानक बाद प्रफुल्ल पटेल किसके कहने पर सुनील तटकरे और बाकी नेताओं को लेकर देवेंद्र फडणवीस से मिलने गए। बड़ा सवाल है, अभी तो ढंग से शोक भी नहीं मनाया गया। और फिर जब शुक्रवार को शरद पवार ने तमाम पवार परिवार की बैठक बुलाई थी कि आगे क्या करना है, तो शुक्रवार को आनन फानन में उनको मुंबई क्यों बुला लिया गया, और शनिवार को आनन फानन में उनको विधायक दल का नेता चुनकर डिप्टी सीएम की शपथ भी क्यों दिला दी गई। और फिर क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रफुल्ल पटेल के बहाने भारतीय जनता पार्टी एनसीपी पर कब्जा करना चाहती है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल का इस्तेमाल करके ही एनसीपी को तोड़ा गया है। और जिस बीजेपी ने एनसीपी को तोड़ा है, परिवार को बांटा है, वो क्यों चाहेगी कि परिवार एकजुट। एक जगह आपने 100 पीस के तौर पर सुनेत्रा पवार को बिठा दिया, और मैं शब्दशः इसको कोई ना ले, मैं 100 पीस इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको वाकई स्वर्गीय अजीत पवार की इज्जत का एहसास होता, तो जो वित्त मंत्रालय अजीत पवार के पास था, वो वित्त मंत्रालय आप सुनेत्रा पवार को सौंपते। अनुभव की बात जाने दीजिए, राज्यसभा की सांसद रही है वो, राजनीतिक परिवार से आती हैं वो। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो बजट पेश नहीं कर सकते। उन्होंने बयान दिया, पहले बाइट दी, जब वो चुनाव लड़ रही थी तब बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया उन्होंने, बोलती बहुत अच्छा है। आपने पहले से अंदाजा लगा लिया, क्यों? क्योंकि आपके मन में चोर था, आपको उनको मंत्री डिप्टी सीएम बनाकर पवार परिवार को मिलने से रोकना था। लेकिन आपको पता था ये प्रेशर जिस दिन रिलीज होगा, ये प्रेशर जिस दिन हटेगा, उस दिन फिर से सुनेत्रा पवार भी चाहेगी कि ये परिवार जो है एक हो जाए। लेकिन उसमें बड़ी बाधा बन सकते थे, तो उन्होंने कहा नहीं, पार्टी ही हाईजैक कर दो। भाई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा नेता हो गया, तो कई चीजें आएंगी कि विधायक तोड़ फोड़, बाकी चीजें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला ऊपर होगा, कोर्ट में भी मामला जाएगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात मानी जाएगी। तो ये एक सबसे बड़े खेल का पर्दाफाश इससे हो गया है। और इससे ये पता लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो सरकार बचाने के लिए परिवार को एकजुट नहीं होने दिया, 13वीं तक होने का इंतजार नहीं किया, तमाम हिंदू धर्म की परंपरा और सनातनी परंपरा को तोड़ा, और अब पार्टी को भी हाईजैक करने का षड्यंत्र रच रही है, साजिश रच रही है। शिवजी, संतोष जी, ये जो पूरा खेल हुआ, ये क्या एनसीपी के अंदर की बात सामने आ गई जल्दबाजी में? क्या ऐसे ही कब्जा होता? प्रफुल्ल पटेल उसके अध्यक्ष चुन लिए जाते, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल ही उसमें सबसे पहले उन्होंने फडणवीस से मुलाकात की, इधर बीजेपी के लोगों से बातचीत की। प्रफुल्ल पटेल ही उसके मेन पिलर बने इस शपथ ग्रहण समारोह, सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल। तो क्या माना जाए, क्या ये सारी अंदर की बातें बाहर आ गई जल्दबाजी में, या धोखे में हो गया? फिर जल्दबाजी में आ गया। और उसके बाद सफाई देते हुए प्रफुल्ल पटेल ने सिर्फ एक ही पोस्ट नहीं किया, उसके बाद प्रफुल्ल पटेल ने एक और पोस्ट किया है। वो भी जरा मैं बता देता हूं, उसका टाइमिंग दर्शकों को बता देता हूं, क्योंकि उसमें एक वीडियो भी है, तो हमने उसको ये नहीं सोचा कि वो दिखाया जाए। लेकिन वो पोस्ट उन्होंने किया है 2:59 पर, यानी 3 बजे के लगभग, जिसमें उन्होंने अजीत पवार के साथ अपने फोटो को और वीडियो को, और शायद सुनेत्रा पवार भी एक तरफ बैठी हुई है, और उस पर लिखा उन्होंने क्या है कि सच्ची दोस्ती के मायने कभी नहीं बदलते, सालों का साथ, अनगिनत यादें और अटूट विश्वास। अब जब ये लिख रहे थे तो मुझे याद आ गया, क्योंकि मैं मनमोहन सिंह के सरकार के समय पर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी कवर किया करता था, जो शरद पवार के पास था। सिविल एविएशन मंत्रालय भी कवर किया करता था, जो प्रफुल्ल पटेल के पास था। और जितनी गहरी दोस्ती वो अजीत पवार के साथ की बात कर रहे हैं, अजीत पवार के साथ तो बहुत ज्यादा उनका लेना देना भी नहीं था उस समय। उनकी तो गहरी दोस्ती शरद पवार के साथ थी, शरद पवार को वो अपना नेता मानते थे। और शरद पवार कई बार ऑफ द रिकॉर्ड बात करते समय प्रफुल्ल पटेल की जबरदस्त तारीफ किया करते, बल्कि हम लोग कई बार कई चीजों को लेकर, सिविल एविएशन मंत्रालय में कई चीजें होती थी, जबरदस्त तारीफ किया करते थे। और एनसीपी का जो पुराना मुख्यालय हुआ करता था ना, बीडी मार्ग पे हुआ करता था, उस पूरे मुख्यालय की सारी जिम्मेदारी शरद पवार कभी नहीं पूछते थे, वो पूरे के पूरे मुख्यालय की जिम्मेदारी प्रफुल्ल पटेल के हाथ।
अच्छा, इतना भी नहीं, शरद पवार के यहाँ जो खाना जाता था, शरद पवार के यहाँ खाना भी नहीं बनता था, वो भी प्रफुल्ल पटेल के घर से जाता था। गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर इनका घर हुआ करता था, प्रफुल्ल पटेल साहब का। उसी घर से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो योगी आदित्यनाथ का पुराना वाला घर हुआ करता था, सांसद वाला घर। तो खाना भी प्रफुल्ल पटेल साहब के यहाँ से जाता था। तो शरद पवार साहब को धोखा देने में तो उन्होंने समय नहीं लगाया। अब पोल खुल गई तो अजीत पवार का एक वीडियो शेयर करते हुए कह रहे हैं कि सच्ची दोस्ती के मायने कभी नहीं बदलते, सालों का साथ, अनगिनत यादें और अटूट विश्वास, लेकिन आज पीयूष गोयल साहब ने खेला कर दिया उनके साथ। आज वाकई उनको डांट पड़ी होगी, जबरदस्त डांट पड़ी होगी कि तुमने तो पूरी योजना का ही खुलासा कर दिया। संयम नहीं रख पाते हैं। या हो सकता है कि उनको बताया गया हो कि भैया ये बयान 2 फरवरी को देना है या 3 फरवरी को देना है। अब बजट पढ़ने में या बजट को समझने में इतने मतलब तल्लीन हो गए होंगे कि उनको समझ में नहीं आया होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे भजनलाल शर्मा ने 25 तारीख की रिपोर्ट 23 तारीख को पढ़ दी। आप राजस्थान की बात का यहाँ भी जिक्र जोड़ रहे हैं कि 25 तारीख कुछ इसी तरह का मामला है। एक स्पीच थी, वो जल्दी में जब चले तो 25 तारीख वाला स्पीच ले आए, और जहां 23 तारीख के प्रोग्राम की जो स्पीच थी वो भूल आए। तो वहां प्रोग्राम कुछ था और स्पीच कुछ दे दी, उन्होंने 25 वाली पढ़ दी। तो क्या इन्होंने भी 3 दिन पहले पढ़ दी या 5 दिन पहले पढ़ दी? लग रहा है कि मुझे 3 दिन पहले तो नहीं, मुझे लग रहा है शायद 2 या 3 दिन पहले पढ़ दी है इन्होंने, और 2 दिन पहले मान लीजिए। और अब लग रहा है कि मामला थोड़ा सा 10-15 दिन तक टल गया है। अब 10-15 दिन में शरद पवार क्या खेला करते हैं, सुनेत्रा पवार कितना प्रेशर वो सह पाती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये बात आप तय मानकर चल लीजिए कि प्रफुल्ल पटेल अगर ये पार्टी का विलय नहीं होता है तो आज नहीं तो 10 दिन बाद, नहीं तो 1 महीने बाद प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। ये स्क्रिप्ट दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने लिख दी है। तो होना तो ये होना तो तय है। यानी सरकार तो बचा ली, अब एनसीपी की पूरी पार्टी पर इस तरह से कब्जा करना है कि एनसीपी यानी अजीत पवार, स्वर्गीय अजीत पवार की पार्टी के वापस चाचा शरद पवार की पार्टी में जाने की तमाम संभावनाओं को खत्म कर दिया जाए। अच्छा, इनका लक्ष्य महाराष्ट्र की सरकार बचाना नहीं है, दिल्ली दरबार के कूदने का मतलब है कि भैया महाराष्ट्र तो ठीक है बच जाए तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले दिल्ली की राजनीति को बचाना है। और मैं फिर बता देता हूं, प्रफुल्ल पटेल देवेंद्र फडणवीस के कहने पे काम नहीं करेंगे। प्रफुल्ल पटेल देवेंद्र फडणवीस के कहने पे उनसे मिलने नहीं गए थे। प्रफुल्ल पटेल अगर इस पूरे मामले में एक्टिव हुए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गुजराती लॉबी की और दिल्ली दरबार की अपनी एक अहम भूमिका है। और ये महाराष्ट्र की राजनीति को जानने और समझने वाले ये बेहतर तरीके से समझते हैं प्रफुल्ल पटेल की कमजोरियां क्या है, प्रफुल्ल पटेल कहां फंसे हुए हैं, और प्रफुल्ल पटेल क्यों जो है वो एनसीपी पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि प्रफुल्ल पटेल के साथ बहुत ही अपमानजनक व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने किया है, बहुत ही अपमानजनक व्यवहार पार्टी ने किया है। अब आप सोचिए, आप एक सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, फिर आपको कोटे का हवाला देते हुए कहा जाएगा कि भैया ये आपको राज्य मंत्री बनना पड़ेगा क्योंकि आपके पास सांसद नहीं है। प्रफुल्ल पटेल आज तक यूपीए सरकार में मंत्री, माफ कीजिएगा एनडीए सरकार में मंत्री बन नहीं पाए हैं, और अजीत पवार की पार्टी का कोई भी सांसद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री है नहीं। इतना अपमान सहने के बाद भी अगर कोई नेता बीजेपी के हाथ में खेल रहा हो और इस बात पर तुला हुआ हो कि नहीं पार्टी का विलय हमें शरद पवार के साथ नहीं करना है, हम तो एनडीए गठबंधन में बने रहेंगे, तो कुछ ना कुछ तो कमजोरियां है मामला, कुछ ना कुछ तो फंसा है मामला। कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, क्या सच है क्या गलत है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे जो दर्शक है वो जरा बता दे कि भैया और भी कई सारे घोटाले की फाइल फंसी है क्या कहीं, ऊपर से नीचे तक बहुतों की फाइल फंसी हुई है। साहब की फाइल अमेरिका में फंसी हुई है, इनकी फाइल हो सकती है साहब के पास फंसी हो। नहीं तो जो राजनीतिक दल, जो गठबंधन आपको मंत्री ना बनाए, उसी गठबंधन में बने रहने की आप वकालत करते नजर आए, ये तो आज की राजनीति में तो इस बात की कल्पना मैं नहीं कर सकता हूँ। चलिए अब देखते हैं इस राजनीति की परिकल्पना कहां तक जाती है, किस तरीके से इस पूरे मैनेजमेंट का मामला तय होता है। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। दर्शकों से जानना चाहेंगे क्या इस तरीके से मोदी के मंत्री के द्वारा माफी मांगे जाने से आप सहमत हैं? पहले ये बड़बोलापन आया क्यों? ये आज नहीं मांगी है, कल यूजीसी का परसों जब मामला आया तो गिरिराज सिंह ने माफी मांगी, निशिकांत दुबे ने माफी मांगी, क्योंकि अब तो वो एक्स पर कुछ ऐसा डाल दिया गया है, आप कुछ भी लिखोगे नीचे उसका एक नोट लग जाता है कि फर्जी खबर है कि झूठी खबर है कि असली खबर है, तो वो सब नोट लग जाता है थोड़ी देर में। अब देखना यह है कि ये नोट से कौन कौन, अब बहुत ज्यादा दर्शकों को सर खपाने की जरूरत नहीं है, दूसरे जो विपक्षी दल है उन्हें भी अब ज्यादा सर खपाने की जरूरत नहीं है, वही नोट लग के आ जाया करेगा।
तो बहुत चिंतित न रहें, जल्दी ये फेसबुक पर भी होने वाला है, जल्दी ये अन्य जगह हो जाएगा, फिर दूध का दूध और पानी का पानी होता रहेगा। तो फिलहाल संतोष जी हमें इजाजत दीजिए, ये खबर हम यहीं विराम देंगे। धन्यवाद, आभार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।